तुर्ग नॉर्वे ने एक बहुत अद्भुत किताब लिखी है, फादर्स एंड सन्स, बाप बेटे, जिसमें तुर्गनेव ने एक मौलिक विचार, सारभूत और आधारभूत विचार पर पूरी कथा निर्मित की है। तुर्गनेव का ख्याल है कि बाप और बेटे का संघर्ष पुरातन है, सनातन है, सदा से चलता रहा है। बाप बेटे से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, और यही संघर्ष व्यापक होकर पीढ़ियों का संघर्ष बन जाता है। जनरेशन्स आपस में लड़ने लगती है। आज सारी दुनिया में झगड़ा है। बेटे को पीढ़ी कुछ और कह रही है, बाप की पीढ़ी कुछ और कह रही है। दोनों के बीच खाई है, कोई बीच में संवाद भी नहीं रहा। और जितना संपन्न होगा देश, बाप और बेटे की खाई उतनी ही बढ़ जाएगी। जितना गरीब होगा देश, उतनी कम होगी, क्योंकि जितना संपन्न देश होगा उतना ही बेटे ज़्यादा सुशिक्षित होंगे और ज़्यादा देर तक जवान रहेंगे। गरीब मुल्क में 12 साल 10 साल का बच्चा भी काम में लग जाता है, जुट जाता है। इसके पहले कि ठीक से बेटा बन पाता, बाप से लड़ता, वह खुद बाप बन जाता है। इससे पहले कि बेटा उपद्रव खड़ा करे, उसे बाप बना देना ज़रूरी है। जैसे ही बाप बनता है, वह बाप की पीढ़ी का हिस्सेदार हो जाता है, भागीदार हो जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि जब तक आप बाप नहीं बनते, तब तक आप जवान बने रहते हैं। जिस दिन आप बाप बनते हैं, उसी दिन आप बूढ़े हो जाते हैं। एक बड़ा गहरा रूपांतरण मन में हो जाता है। जब तक एक आदमी की शादी नहीं होती, उसका बच्चा नहीं होता, तब तक उसके ढंग और होते हैं। तब तक वह एक खानाबदोश हो सकता है। तब तक वह फिक्र नहीं करता सुरक्षा की। तब तक धन को लात मार सकता है। तब तक समाज में लड़ सकता है। तब तक बगावती हो सकता है, विद्रोही हो सकता है। शादी होते ही जैसे खूंटे से कहीं बंध जाता है, घर चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन बेटा होते ही वह बूढ़ा हो जाता है। वह खुद बाप की तरह सोचने लगता है। उसे अपने बाप की बात ठीक मालूम पड़ने लगती है। यह बड़े मज़े की बात है। यह जब तक आप बाप नहीं बन जाते, तब तक आपको अपने बाप की बात ठीक नहीं मालूम पड़ेगी। तब तक लगेगा कि बूढ़ा सनक गया है, इसका दिमाग खराब है। किस पुराने ज़माने की पिटी पिटाई बातें कर रहे हो? आप भी बाप होते हैं, ठीक वे ही पिटी पिटाई पुराने ज़माने की बातें शुरू कर देंगे। अमेरिका में नए जवान लड़के हिप्पी हैं बड़ी तादाद में, लेकिन जैसे ही वे शादी कर लेते हैं, उनको एक बच्चा हुआ कि हिप्पी विदा हो जाता है। वापस समाज में वे भी लौट आते हैं। उनको अपने बाप की बातें ठीक मालूम होने लगती है कि पिता ठीक कहते हैं। जब तक आप पिता ना बने, तब तक पिता की बात का आपको ख्याल नहीं हो सकता। यह जो बच्चे के, जवानों के और बूढ़ों के बीच एक संघर्ष है, सततः उस संघर्ष का कारण वही है कि बाप ने जन्म दिया है। वह पूरा मालिक होना चाहता है। वह ज़रा सा भी बगावत पसंद नहीं करेगा। वह चाहता है कि बेटा उसकी प्रति छवि हो, उसकी प्रतिध्वनि हो, उसकी आवाज़ हो। वह कहे रात तो रात, वह कहे दिन तो दिन। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि बेटे का अपना अहंकार है। जैसे जैसे बेटा बड़ा हो रहा है, उसका अपना अहंकार मजबूत हो रहा है और बेटा स्वतंत्र होना चाहता है। और कई मौक़ों पर तो दिन भी हो, और बाप अगर कहे कि दिन है, तो बेटा कहेगा रात है, क्योंकि सिवाय बाप से बगावत किए उसके अपने अहंकार के खड़े होने का कोई उपाय नहीं है। बाप से लड़कर ही अहंकार निर्मित होता है।
जैसे जैसे बेटा बाप से लड़ता है वैसे वैसे बाप दबाने की कोशिश करता है और बाप के मन में, क्योंकि उसने जन्म दिया है, छिपा रहता है कि वह चाहे तो मृत्यु को भी उसे दे सकता है।